नमस्कार। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल के हिंदी मंच में। आपको याद होगा हम ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, इस नाटक का रसास्वादन कर रहे थे और इसका 4 अंक हमने पढ़ लिया है। हालांकि ये एक एकांकी है, यानी कि एकांकी वो विधा होती है जिसमें कि पर्दा एक बार उठता है और अंत में गिरता है, लेकिन क्योंकि हम इसे पार्ट्स में बना रहे हैं तो 4 पार्ट इसका बन चुका है और आज मैं 5वां और अंतिम पार्ट लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कथानक का सार मैं बता दूं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसमें उस गुप्त साम्राज्य का राजा रामगुप्त था और उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त है। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी है और शक राज है। शक शासक ने एक संधि प्रस्ताव भेजा था जिसमें ये मांग रखी थी कि ध्रुव स्वामिनी को शक राज्य में भेजा जाए, शक साम्राज्य में भेजा जाए और साथ ही मगध की तमाम स्त्रियों को, मगध की समस्त स्त्रियों को शक सामंतों के लिए भेजा जाए। ये एक इतना अपमानजनक संधि था जिसे स्वीकार करना कोई कायर ही होगा जो स्वीकार करेगा इसे, और रामगुप्त वैसे ही कायरों में से एक था, वैसे ही कापुरुष में से एक था, वैसे ही क्लीव में से एक था। आपने देखा होगा समय समय पे दृश्यों में क्लीव की प्रस्तुति होती है, हिजड़े की प्रस्तुति होती है, बौने की प्रस्तुति होती है और वो कहीं ना कहीं रामगुप्त की उस अपूर्णता को इंगित करते हैं। तो अभी हम लोग ये देख चुके हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो वेश बदलकर, यानी कि ध्रुव स्वामिनी का रूप धर के शक राजा के पास प्रस्तुत हुआ है। साथ में ध्रुव स्वामिनी भी है और शकराज के सामने ही दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और शकराज भी थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाता है कि इन दोनों में से असली ध्रुव स्वामिनी कौन है। अंततः भेद खुल जाता है कि जो छद्म वेश धारण किए हुए स्त्री है वो दरअसल ध्रुव स्वामिनी नहीं बल्कि चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो फिर चंद्रगुप्त में और शकराज में युद्ध शुरू हो जाता है और चंद्रगुप्त शकराज का वध कर देता है, शकराज की हत्या कर देता है और वहाँ कोलाहल मच जाता है, देवी ध्रुव स्वामिनी की जय, ध्रुव स्वामिनी की जय, और दृश्यांतर हो जाता है। इस दृश्यांतर तक हमने पढ़ा था और आगे अब दृश्यांतर के बाद क्या होता है वो हम इस अंक में पढ़ेंगे। दृश्यांतर। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ केंद्रित गुलाबी आलोक में एक मंच पर ध्रुव स्वामिनी पाव पीठ के ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंतामग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर, क्या है? सैनिक, विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है महादेवी कहाँ है? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। कुछ कह के चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी पूछती है, क्या कहा है? वही ना कि मुझसे पूछकर राजा वहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है तो उसे रोक कर कहती है, और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? चंद्रगुप्त के विषय में पूछती है कि चंद्रगुप्त को जो चोट लगी थी उनकी कैसी स्थिति है। तो सैनिक बताता है, सैनिक कहता है कि घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियां बंध चुकी हैं, वे प्रधान मंडल में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी, अच्छा जाओ। सैनिकों का प्रस्थान। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई है, जैसे भूल गई हो। नहीं नहीं महादेवी क्षमा कीजिए। ध्रुव स्वामिनी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामिनी कहती है, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं ना तो महादेवी हूँ और ना ही तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूँ? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म का होना आवश्यक है, इसीलिए मैं स्वस्थयन करने आया था।
किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी के उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुव स्वामिनी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा के सरल संभाषण का अवसर ही नहीं मिला। हाँ, ना तो मेरे किसी अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया तब मैंने उनसे अपनी स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी, वह भी ना मिली, और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शक दुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो। मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गहित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो संसार ही मिथ्या है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षिणीय स्त्री की वह दशा हो रही है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुव स्वामिनी, रोष है। हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने तो मेरा राक्षस विवाह कराया, उसका उत्सव भी कितना सुंदर था। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्तयन मुझे शांति देगा? मंदाकिनी, आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनके सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिसे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? आप देखेंगे कि गुप्त काल में स्त्रियों की क्या दशा थी, क्या स्थिति थी, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। और आप देख रहे हैं कि स्त्रियों को एक तरह से आज्ञाकारिणी मान लिया गया कि ठीक है, एक बार जिससे उसकी शादी हो गई तो उसकी सम्मति की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। कोई राजा किसी क्षेत्र को जीत लेता है, उसका पिता उसे विवाह में उपहार स्वरूप दे देता है, कोई उसे अपने बेटे से शादी करा देता है, उसकी इच्छा की कहीं कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती किसी को। और तो और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने स्वयं की भी रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें तिरोहित हैं। इसीलिए वे पुरोहित से पूछती हैं कि क्या आपके धर्म में ये भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों के साथ यदि ऐसा हो जाए तो उसके बाद वे किसका अवलंब लें, किसका सहारा लें? पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष की परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुव स्वामिनी, खेल हो या ना हो, किंतु एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु के मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वयत्न और शांति की आवश्यकता नहीं। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र देखना पड़ेगा। प्रस्थान, मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें दंड क्या मिला? कोमा, वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास।
रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हठ करने पर दंड मिलना असंभव नहीं। मिहिरदेव दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तू ना चलेगी। कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम क्या चाहती हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारे विजय का अहंकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी। अवश्य तुम्हारे ही जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उल्लास रखता है, उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कोमा मन ही मन शकराज को प्यार करती थी, मन ही मन क्या, खुलकर ही प्यार करती थी। और अब शकराज की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि चंद्रगुप्त ने उसकी हत्या कर दी है, तो उसके शव के ऊपर वो अधिकार चाहती है और शकराज का शव कोमा मांग रही है। ध्रुव स्वामिनी, सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी होगी। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से इसे ले जाने दो। आज्ञा देती है शव ले जाने की। कोमा और मिहिरदेव का प्रस्थान। तो उस जगह से कोमा और मिहिरदेव दोनों ही चले जाते हैं। मंदाकिनी कहती है कि स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से यह पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वे सदैव इसका तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं। तब भी ये बावली क्या मानती है? ध्रुव स्वामिनी, भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में ना जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल ना थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने इस निर्दिष्ट पथ पर ही ले आया। मंदा, यह दुर्ग विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान, वहाँ से चली जाती है। मंदाकिनी, नारी हृदय, जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदा। मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। किंतु भाभी की तो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और चुप हो जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या? वह क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? मंदाकिनी, महादेवी के पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त, किंतु मंदा, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखूं तो यह क्या है? और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान। चंद्रगुप्त विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। आज मैं यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहर कर, हाँ, वह मेरी ही है।
उसे मैंने प्रारंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्तल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ? नहीं, मैं अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। यहाँ चंद्रगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी के प्रति जो स्नेह, जो प्यार महसूस करता है, उसे स्वीकार कर रहा है। पहली बार अपने आप से वो कह रहा है, पर वो ये भी कह रहा है कि विनयशीलता की वजह से यह एक तरह की कायरता ही तो थी कि उसके प्रति प्रेम को मैं अभिव्यक्त नहीं कर सका। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुव स्वामिनी प्रवेश करके दूसरी ओर से सामंत कुमारों का प्रवेश, यानी कोमा जो शकराज की प्रेमिका थी, यानी कि कोमा जो कि शकराज की प्रेमिका थी, वो शव लेने के लिए आई थी और वो शव लेकर जब अपने पिता मिहिरदेव के साथ जा रही थी तो रामगुप्त के सैनिकों ने उन दोनों का वध कर दिया। सामंत कुमार सब एक साथ ही, स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। ध्रुव स्वामिनी फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। सामंत कुमार किंतु अब वह असह्य है। सामंत कुमार सब एक साथ ही, स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। ध्रुव स्वामिनी फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। सामंत कुमार किंतु अब वह असह्य है। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। ध्रुव स्वामिनी मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है। मैं क्या कहूँ? सामंत कुमार मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। वे विजय का उत्साह दिखाने यहाँ किस मुँह से आए? जो हिंसक, पाखंडी, छीव और क्लीव है। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके, क्या कहा? फिर से तो कहना। सामंत कुमार गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर, चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार यह सब क्या हो रहा है? रामगुप्त दुर्विनीत, पाखंडी, पामरों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर इन विद्रोहियों को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कुमार मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि रामगुप्त के सैनिक यदि चंद्रगुप्त को जंजीर में बांध रहे हैं तो चंद्रगुप्त को प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिसके लिए उसे सजा मिल रही है। रामगुप्त कहता है, रामगुप्त हंसकर, कुचक्री क्या बोलेंगे? ध्रुव स्वामिनी और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुदुम्भी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से, कुमार तुम्हारी जिह्वा पर तो कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है? रामगुप्त महादेवी। ध्रुव स्वामिनी उसे ना सुनते हुए चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रुद्ध दुर्देव भी नहीं। रामगुप्त डांटकर, महादेवी चुप रहो। ध्रुव स्वामिनी तेजस्विता से, कौन महादेवी? कौन महादेवी राजा? क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो शकराज की शैया के लिए कृत दासी की तरह भंजी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य। शिखर स्वामी देवी इस राजनीतिक चातुर में भी जो सफलता। ध्रुव स्वामिनी पैर पटक कर, चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो। रामगुप्त तो तुम महादेवी नहीं हो ना? ध्रुव स्वामिनी नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि मैं लौटा देती हूँ।
रामगुप्त और मेरी सहधर्मिणी। ध्रुव स्वामी धर्म ही इसका निर्णय करेगा। रामगुप्त क्या इसमें भी संदेह? ध्रुव स्वामी उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ। पुरोहित का प्रवेश। सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी उसे चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतःस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं ना टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, उसका उत्तर देने का अधिकारी मैं ही हूँ। विवाह से धर्मशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपा करके बताइए। शिखर स्वामी विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ कि इस विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामी कहती है कि नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त, ध्रुव स्वामी निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामी, मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए। मैं कुछ बोलते बोलते चुप हो जाती है। रामगुप्त रोकता है उसे, चुप रहो। तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी हो। ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी विचार नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। रामगुप्त को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी को आपस में प्रेम है, वे आपस में प्यार करते हैं, और इसीलिए जब ध्रुव स्वामी ऐसा कहती है तो वो उसके ऊपर एक तरह से लांछन लगाता है कि पर पुरुष के प्यार में अनुरक्त तुम्हारा हृदय जो है इतने कलुषित विचार रख रहा है। पुरोहित कहता है, ठहरिए महाराजा, ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप ना रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त कहता है सैनिक से, क्या देखते हो जी। सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त कहता है, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या? ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त सैनिक से डपट कर, मुक्त करो इन सामंत कुमारों को। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी कहता है कि कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुलबद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं लिवा लाने जाता हूँ। और शिखर स्वामी का प्रस्थान हो जाता है। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड्गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। कुल वृद्धों की परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश। सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित कहते हैं कि कुमार आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी कहता है कि बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति, बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ, और छल से? रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता नहीं। यानी चंद्रगुप्त कह रहा है कि मैं क्षमा मांगता नहीं हूँ, तो तुम क्षमा कहाँ से कर रहे हो? चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं। आज तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामी को आगे खींचकर कहती है कि यह है गुप्त कुल की वधू,
रामगुप्त कहता है मंदा, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। मंदाकिनी कहती है कि राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किलवय किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूँ। अनार्य सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी नारी की अन्य पुरुषों की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था। तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है और यह ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि धर्मशास्त्र में यदि नारी की स्थिति कहीं पे बयान की गई है, कहीं पे वर्णित की गई है, तो उसमें ये जरूर लिखा होना चाहिए कि नारियों की क्या स्थिति होनी चाहिए, पर धर्मशास्त्र उस विषय में चुप है। पुरोहित कहते हैं कि शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। एक कुल वृद्ध कहते हैं कि कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित कहते हैं कि विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत और प्रवजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्विश क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। पुरोहित ने ये निश्चय किया क्योंकि रामगुप्त जो है वो पतित है, तो ध्रुव स्वामिनी के ऊपर उसका अब कोई भी अधिकार नहीं है, और धर्मशास्त्र भी यही कहता है। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। कहते हैं, पुरोहित कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे जो बधिक हैं, जो लोगों का गला काट देते हैं, उन्हें बुलाओ, मुझे मार डालेंगे, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो धर्म से भयभीत रहता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो धर्मशास्त्रों में लिखित है, जो धर्मशास्त्रों में वर्णित है, मैं वही बात कह रहा हूँ। मंदाकिनी कहती है, धन्य हो ब्रह्मदेव शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ ना करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा था? पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ ना करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा है? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। देखिए, यहाँ पे मोक्ष शब्द से तात्पर्य डाइवोर्स से है। मोक्ष मीन्स मुक्ति, यानी एक विवाह बंधन जिसमें कि पति इस तरह का पतित मानव हो कि वो अपनी पत्नी को शत्रु के दुर्ग में भेज दे और पौरुष से नहीं काम ले, युद्ध ना करे, बल्कि समर्पण इस तरीके से करे, शांति संधि इस तरीके से स्वीकार करे कि अपनी पत्नी के साथ साथ मगध की अन्य स्त्रियों को भी भेजने को तैयार हो जाए। तो इससे नीच और क्या बात हो सकती है? वही कह रहा है कि क्लीव वो है, क्लीव मतलब नपुंसक। नपुंसक वो है जो अपनी पत्नी को अपने रहते हुए उसकी रक्षा क्या करेगा, उसे किसी दूसरे पुरुष के पास भेज रहा है। तो
तो पुरोहित कहते हैं कि मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद अनार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। रामगुप्त कहता है, सशंक और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर ना छोड़ दूंगा शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, जब शिखर स्वामी भी ये कह रहा है कि परिषद ने जो विचार दिया है वो मानना ही होगा, तो रामगुप्त को रोना आ रहा है और रोने के स्वर में कह रहा है कि शिखर तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं यह नहीं मानूंगा। ध्रुव स्वामिनी कहती है, राम तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन? तो मैं सचमुच क्लीव हूँ क्या? रामगुप्त को चंद्रगुप्त के पीछे जाकर कटार निकालते देखकर लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार कहते हैं, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद कहता है, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। यानी कि रामगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त पर पीछे से प्रहार करने के लिए, उसे मार डालने के लिए उद्यत होता है। तभी एक सामंत कुमार देख लेता है और चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य का अगला राजा बनता है और उसकी पत्नी महादेवी बनती हैं। यानी कि ध्रुव स्वामिनी से वो विवाह कर लेता है, क्योंकि रामगुप्त के साथ उसके मोक्ष की बात स्मृति के अनुसार सभी ने स्वीकार कर ली। तो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह हो जाता है और चंद्रगुप्त अगला राजा और ध्रुव स्वामिनी उसकी पत्नी बनती है। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये नाटक, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस साहित्य यात्रा के साथी बनने के लिए। नमस्कार।